हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे हों। और भयंकर गर्मी हो रही है, मतलब पसीना पोंछ पोंछ के बुरा हाल है। बट चाय तो अभी कुछ टाइम तक मेरी बनी ही रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम हो रहा है और मेरी है ना चाय भी छूटने वाली है, क्योंकि बिल्कुल गर्मी है ना बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो ये दोपहर का टाइम है, मीन्स कि 4 बज रहे हैं अभी। ये है ना दोपहर ही लगती है मुझे, शाम जैसा मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बस सोई नहीं थी, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली। और यहाँ मैं अपना जो है मखाने वगैरह ले आई थी, और आरू का जो असाइनमेंट वगैरह मिले हुए हैं उनको कर रही हूँ। तो उसको तो मैंने एक ड्रॉ करके दे दिया, वो अपने हिसाब से उसको कटिंग वगैरह करती रहेगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। मुझे है ना मम्मी ने कुछ सीड्स दिए हुए थे करी लीव्स के, और वो लगाने का मुझे है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी वो जो कुछ जो बीज होते हैं ना, वो कुछ एक टाइम तक रहते हैं कि उसको लगाना होता है। वो अब पता नहीं, उसका कलर भी चेंज हो चुका है, बट फिर भी मैंने उसे लगा दिया कि शायद वो कुछ उग आए। तो मेरे पास मिट्टी भी बहुत सारी है, खाद है, बट यही है कि मुझे उतना ना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ना इन चीज़ों को कर पाऊँ। बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो रहती है ना घर की, वो ज़्यादा टाइम भी लेती है। और ज़्यादातर है ना जो हमारा डेली का काम रहता है ना, उसमें ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मेरे बच्चे हैं ना, फिर वो आधा टाइम भी खा जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से है ना, फिर मैं शाम को जैसे सोई करी नहीं थी दोपहर में, तो फिर इधर ही आ गई थी अपना चाय वाय पी के। और मैंने यहीं पे लगा दिए अपने सारे पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ हवा, हल्की सी धूप, सब कुछ इधर मिल जाता है, तो ये अच्छे चल रहे हैं। उस वाली बालकनी में है ना बिल्कुल मुरझाते हुए जा रहे थे। तो बस यहाँ पे विशु भी उठ गया है। और आजकल भाई एसी तो ऐसे चल रहा है ना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक लंबा चौड़ा है ना बिजली का बिल आने वाला है। और बस सारा टाइम ऐसा लगता है कि बस एसी में बैठे रहो। बट हम लोगों का क्या है, हम लोग तो एसी में बैठ के कुकिंग कर नहीं सकते, तो हमें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना विंडो वगैरह ओपन किया। हवा बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ऐसा है कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दो तो बहुत अच्छी हवा लगती है। तो यह मैंने कुछ और थोड़ा सा मखाने किए बच्चों के लिए। अरु को जब अच्छा लग जाता है तो वो दोबारा मांग लेती है। तो यह देख सकते हो कि है ना मेरा कितना एकदम से, इतनी सारी पोटली बंधी पड़ी थी ना कपड़ों की, मुझे फोल्ड करने का इन्हें टाइम तक नहीं मिल रहा था। और धुलते जा रहे थे, धुलते जा रहे थे, तो मैं ना साइड बाय साइड उसे करती जा रही थी। तो बस अब मैंने सोचा अब तो इनका टाइम आ गया है, इन्हें फ़ोल्ड किया जाए, क्योंकि धीरे-धीरे ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो सबसे पहला क्या करती हूँ, इन्हें पार्टीशन कर लेती हूँ। और सबसे बड़े वाले जो रहते हैं ना बेडशीट, चादर वगैरह, उन सबको पहले फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा सुकून मिले देख के कि अब कपड़े थोड़े से कम हैं। देन उसके बाद बच्चों के और मेरे अलग-अलग जो रहते हैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। फिर फ़ोल्ड करने के बाद ना जो थोड़े बहुत से रह जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे अपने आके करती रहती हूँ। बीच में कुछ काम कर लिया, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े थे, तो उसमें कितना सारा टाइम लगेगा। अब इतनी देर तो बैठने का बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मेरा है ना जो भी शाम का काम है वो शुरू हो गया है। अब मैं अपना जो भी है बॉयल वगैरह करूँगी मिल्क, और यहाँ पे जो मेरे बर्तन दोपहर के थे उन्हें लगाऊंगी। तो जैसे भाई गर्मी है ना, तो अभी बेस्ट क्या लगता है, जो झटपट ऐसे खाना बन जाए ना, कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा खड़ा ना हुआ जाए। तो बस तुरंत मैंने है ना राइस बनाए। और बस प्याज थी मेरे पास, अभी है ना सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी। टमाटर मैंने 2 निकाले और दोनों ही ख़राब निकले, बिल्कुल ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे थे, अंदर से बिल्कुल बेकार थे। तो बस मेरे पास बचा था ये प्याज। और मेरे पास मटर भी है, बट वही है कि मेरे ना तो हस्बैंड मटर खाते हैं और ना मेरे बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और अच्छे से मसाले करके और इसमें ना ढेर सारा घी डाल दिया था, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है।
प्याज की अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना कि प्याज जो होता है ना उसको बहुत अच्छे से भून लो। जैसे जला लेते हैं ना, कुछ ऐसा उसका कलर कर लेना है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं राइस वगैरह में। और काफ़ी सारे लोग ना उसको अलग से फ्राई करके भी ऊपर से डालते हैं, तो वो भी मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने है ना दही जमाया था, तो वही मैं राइस के साथ लेने वाली हूँ। और यहाँ पे हैं 2 अचार, मैंने 2 छोटी-छोटी कटोरियों में निकाली हैं। एक है कटहल का, ये कटहल का अचार है, और दूसरा है नींबू का, मेरी नंद ने मुझे दिया था। अब मैं थोड़ा-सा ऊपर से है ना लेमन डाल दूँगी, थोड़ा-सा टेस्ट बनाने के लिए, और जिसमें कि मेरे 2 बीज उसमें गिर गए। इतना निचोड़ के मतलब उसको छाँट के भी निकाल लो ना, तब भी कहीं न कहीं रह जाते हैं। तो बट एनीवेज़ यहाँ पे है ना राइस बिल्कुल अच्छे से चटपटे से रेडी हो गए थे। इतना मतलब मैं बना लेती हूँ कि बच्चे भी खा पाएँ, क्योंकि वो लोग भी दही से खाने वाले थे, तो थोड़ा-सा टेस्ट उसमें आ जाए। तो बस हमारा जैसे ही डिनर हुआ, तो बस मैंने अपने है ना बर्तन साफ़ किए। थोड़े नहीं बोलूँगी, बहुत सारे बर्तन होते जा रहे थे। बीच-बीच में मैंने काफ़ी सारे है ना कर भी दिए थे कि कुछ-कुछ चीज़ें जैसे रहती हैं तो उसके बर्तन। बट एक टाइम पे तो इनफ हो जाता है, फिर लगता है कि अब है ना इन्हें इकट्ठा होने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। और यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह, बच्चों के ग्लास कटोरी बहुत सारे हो जाते हैं। और बहुत सारे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना गर्मी में ना हर काम बहुत ज़्यादा लगता है। हर काम मतलब आप छोटा सा काम किचन में करने जाओ और कोई कुछ मांग ले, ये भी बोल देना कि एक कप चाय बना दो, तो ऐसा लगता है कि प्लीज़ चाय तो बिल्कुल मत बोलो, और बिल्कुल बाहर निकलना ही नहीं है। बट ये है कि ठीक है, हमें काम तो करना ही है। तो बस मैंने फटाफट से है ना बर्तन अपने क्लीन किए। मैं एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ, जिसकी थोड़ी सी है ना किचन की गर्मी बाहर निकलती है। एक चीज़ यहाँ पे और है, मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो बच्चे हो, हस्बैंड हो, कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, तो खाने के बाद जैसे बच जाता है तो बिल्कुल है ना सिंक के पास आके रखते हैं। और जब मैं बर्तन स्पेशली कर रही होती हूँ, तो मुझे बच्चे को तो है ना बिल्कुल कहना पड़ता है कि उस साइड रखो, उस साइड रखो, लेकिन वो लोग यहीं रख के जाते हैं। फिर मुझे है ना हाथ धो के फिर उसे साइड में करना पड़ता है। तो जी ये बिल्कुल अब हम आ गए हैं मॉर्निंग में। और सुबह पहले है ना खिड़की दरवाजे खोलने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ दिन तक जब हम लोग आए थे तो अच्छा मौसम था, बहुत प्यारा सा मौसम था। अब तो खिड़की दरवाजे खोलने पे 6 बजे वाला लुक तो लग ही नहीं रहा। 6 भी नहीं थे, इस वक्त पौने 6 के करीब बज रहे थे जब मैं उठी थी। और बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ धूप आ चुकी है। कोई फ़ायदा नहीं होता है खिड़की दरवाजे खोलने का, क्योंकि कुछ ठंडी हवा, अच्छा सा फीलिंग कुछ नहीं होता है। बस ये है कि सुबह उठ के इन सबको ओपन कर देती हूँ, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी रोशनी ही सही, रोशनी आ जाएगी। तो बस सुबह मैं अपना वॉशरूम वगैरह होके किचन में आ गई थी। और कल हुआ ये था कि मैंने है ना दूध भी बॉयल नहीं किया था उस टाइम पे। यस, और है ना वही गर्मी की वजह से कि बिल्कुल है ना ऐसा लग रहा था अपना काम ख़त्म करो और सीधा है ना अपने एसी में चले जाओ। तो यहाँ मैं कुछ अपने बर्तन लगा रही हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ सब्जी घिया चने की दाल। और काफ़ी मतलब घिया चने की दाल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि है ना प्याज और टमाटर तो मेरा ख़त्म हो ही चुके थे, खाली प्याज बची थी। तो अभी मेरे है ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो मेरा कुछ लक अच्छा था कि मुझे एक घिया दिख गया। और खाली घिया है ना नहीं खाते हैं घर में, तो फिर मैं सोचा ठीक है कुछ चने की दाल डाल के बनाते हैं। और यहाँ हुआ ये कि मेरी चने की दाल भी है ना बहुत थोड़ी-सी बची थी, तो मैंने उसमें थोड़ी-सी कोई और दाल जो अरहर की मिक्स कर दी थी। मतलब उसमें पता तो ख़ैर कुछ चलता नहीं है। तो आधा घिया लिया था मैंने बनाने के लिए, आधा मैंने बाद के लिए रख दिया था क्योंकि बहुत बड़ा था। और फिर ना उसमें घिया ही ज़्यादा नज़र आता है, तो वो है ना फिर कोई खाता नहीं है। तो फिर इस वज़ह से मैं ना चने की दाल ज़्यादा मिक्स करना सोचती हूँ कि चने की दाल ज़्यादा हो, क्योंकि दाल का अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ साइड में मेरी चाय बन रही है, और मैंने फटाफट से कुकर में चढ़ा दी है अपनी दाल बनने के लिए। और आटा मैं अपना जो है गूँथ चुकी हूँ, तो बस मेरा फटफट से काम हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह अगर कुछ भी बनाना करना हो, बट जो टाइम लगता है ना मुझे वो ये लगता है कि मेरा है ना बेटा उठ ना जाए।
क्योंकि परेशान तो नहीं करता है, लेकिन बट फिर वही है कि कभी उसका दूध मैं ऑलरेडी वैसे तो रेडी रखती हूँ ज़्यादातर टाइम तो, बट फिर भी थोड़ा बहुत कभी मम्मा टीवी चला दो, कभी टीवी में ये लगा दो, वो लगा दो, तो मुझे है ना रोटी हो या फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मुझे कुछ भी काम होता है तो वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी हस्बैंड का जो है लंच तैयार कर रही हूँ, रोटियाँ बना के रखूँगी। और इस वक्त तक होती जाती है ना, जैसे-जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, गर्मी बढ़ती चली जाती है। बस ऐसा लगता है कि जल्दी-जल्दी बस अपना काम ख़त्म हो जाए, लेकिन सुबह का काम ना बहुत जल्दी ख़त्म बिल्कुल नहीं होता है। जो टाइम उसे लेना है वही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने और मेरे पास अभी है ना कुछ था नहीं, तो वो तो दही था, तो वो मैंने दही रख दिया था। फ्रूट्स वग़ैरह कुछ भी नहीं थे अभी इस वक़्त हमारे पास, तो उसके लिए भी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। ज हम लोग चले गए थे वीकेंड पर, तो वीकेंड पे जो सामान आना करना होता है, बस वही सारी चीज़ें वीकेंड के ही टाइम पे छूट जाती हैं। देन पूरा हफ़्ता फिर आप बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते कोई चीज़ लाने का। लेकिन हाँ, जब भी मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो लेकर आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही ये ऑफ़िस जाते हैं, मैं अपना चाय-वाय पीती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ अपने पूरे किचन को क्लीन। तो बस किचन के बाद मैं आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने के लिए। रूम में ज़्यादातर ना सामान ही इधर-उधर बिखरा हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ें रख देती हूँ, बट कई बार तो विशु बहुत ज़्यादा फैला देता है। तो बस रूम में आ गई थी, अपने सारे पर्दे वग़ैरह यहाँ के ओपन कर देती हूँ, और जो भी अपना पहला जो बेड रहता है ना, उसको ठीक करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा बेड है ना ऐसे ही सुबह मिलता है बिल्कुल भरा हुआ। और किचन को छोड़ के है ना मैं रूम में कभी नहीं आ पाती हूँ कि चलो थोड़ा टाइम ले लूँ। लेकिन मैं जब किचन में घुसती हूँ ना, तो पहले है ना किचन के काम ही निपटाती हूँ कि मुझे दोबारा उसमें ना जाना पड़े। और फिर लंच का भी टाइम रहता है और हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का टाइम रहता है, तो बहुत एकदम से ना क्विकली वाला रहता है कि फटाफट किया जाए, नहीं तो ज़रा से में भी आप लेट हो सकते हैं। कोई भी काम आ जाता है तो भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना बेड ठीक कर दिया है, और ये बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है, वाइट है ना इस वज़ह से। तो बस अब लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, और अब मैं ना सीधा जो है झाड़ू लगाती हुई इस वाली बालकनी में लेकर आती हूँ। बहुत मतलब अभी ऐसा है ना कि हवा चल रही है ना, तो सारा वहाँ से कूड़ा ना उड़ के अंदर आता है। तब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जब आपका छोटा-छोटा सा कूड़ा ना वो उड़ के पीछे ही आ रहा होता है। ऊपर से इतनी गर्मी में फिर वही चीज़ बार दोबारा-दोबारा लेकर के आओ, और विशु मेरे पीछे-पीछे रहता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगने के बाद सबसे ज़्यादा सही टाइम लगता है पोछा लगाने का, कि एटलीस्ट पंखा चल रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो है मेरा पूरा सुबह का जो साफ़-सफ़ाई है वो हो चुकी है। लास्ट बस एक पोछा रहता है, डस्टिंग वग़ैरह मैं उसके बीच में कर लेती हूँ, या फिर मैं कई बार ये ना तब करती हूँ जब मैं झाड़ू-पोछा दोनों कर चुकी होती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं झाड़ू से पहले डस्टिंग करूँगी, या फिर पोछे के कभी भी कर लेती हूँ जब मुझे थोड़ा-सा भी ऐसा टाइम लगता है कि अब मैं कर लूँ, या बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आती है। तो बस यहाँ पे है ना मेरे चक्कर लगते हैं, मैं कभी भी पोंछे की बाल्टी साथ लेके नहीं घूम पाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना फिर उसमें हाथ डालता है, और मैं फ़िनाइल डाल के जो है पोछा लगाती हूँ। तो इस वजह से मैं ना अपनी बाल्टी बाथरूम में रखती हूँ, वो कभी हाथ ना उसमें डाल दे, और बच्चा फिर हाथ है ना सीधा मुँह में भी लेता है। तो बाथरूम ना जब जाती हूँ तो थोड़ा-सा भेड़ देती हूँ। बस इसके बाद मैं थोड़ा-सा बैठ लेती हूँ, थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, देन उसके बाद अपने बेटे को नहलाने ले जाती हूँ। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।